एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 30। ठीक है, इसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। इसका अर्थ है कि काउंटिंग जो है आसान है। ठीक है, इसमें संस्कृत के नंबर्स की काउंटिंग सिखाई गई है। स्टूडेंट्स को नंबर रीड करना और राइट करना सिखाया गया है। ये मैथ्स और लैंग्वेज दोनों को, संस्कृत लैंग्वेज दोनों को ना कनेक्ट करता है। ठीक है, काउंटिंग डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है तो हमको पता ही है। इससे कैलकुलेशन जो है इजी होती है। ये चैप्टर में लॉजिकल और न्यूमेरिकल जो स्किल्स है वो इंप्रूव होते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हो पीछे आपको देखो दो आंखें। ठीक है जी, आंखें कितनी होती है? 2। ठीक है जी, एक सूर्य और एक चांद, एक ही सूर्य होता है और एक ही चांद होता है। 2 हमारी आंखें होती हैं। ठीक है जी, अब हम जो है 5 हमारे हाथ की उंगलियां होती है, जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है। ऐसे हमको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी हम चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हम ई विद्यार्थी की वेबसाइट से यानी कि www.evidyarthi.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए, जाके एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपने अच्छे से सॉल्व करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आप टॉप करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और फिर ई विद्यार्थी की वेबसाइट से ये सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। नमस्कार जी, आज हम संस्कृत की छठी कक्षा की एक बहुत ही दिलचस्प कविता पर बात करने वाले हैं। त्रयोदशा पाठ। इसका मतलब है 13वां पाठ। हाँ, संख्या की गिनती सचमुच सरल है। बिल्कुल। अब हर शब्द को देखते हैं। त्रयोदशः इसका मतलब है 13वां। पाठः मतलब पाठ या लेसन। और संख्या गणना, ये शायद 2 शब्दों से बना है। हाँ, संख्या और गणना यानी नंबर की काउंटिंग। अच्छा, और ननु? ननु का मतलब है निश्चित रूप से या सचमुच। और सरला मतलब सरल या आसान। छात्रों, यहाँ कक्षा में आप कितने लोग हैं? जी, तो चलिए अब इसके शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है छात्राः, मतलब छात्रों या स्टूडेंट्स। सही। फिर है अत्र यानी यहाँ। और कक्षायाम मतलब कक्षा में, इन द क्लासरूम। हाँ, भवन्तः का मतलब है आप सब। और कति? कति का मतलब है कितने। अच्छा, तो जनाः मतलब लोग और संति मतलब हैं। बिल्कुल। अब बच्चे इसका जवाब देते हैं पर वो गिनती नहीं बताते। हाँ, वो तो बस नाम गिनाने लगते हैं। सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरूपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्मः। इसका मतलब सीधा सा है, सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश। और मैं है। हाँ, तो यहाँ ज्यादातर तो नाम ही है। अहम का मतलब है मैं। और च मतलब और? जी, और स्मः का मतलब है। ये अहम के साथ आता है। अच्छा, तो टीचर समझ जाते हैं कि इन्हें गिनती नहीं आती। बिल्कुल, और तब वो कहते हैं तर्हि कति छात्राः सन्ति गणयतु, एकम 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 एकम। मतलब तो फिर कितनी छात्राएं गिनो, एक एक एक, और वो अटक जाते हैं। हाँ, तो यहाँ शब्दों को देखें। तर्हि यानी तो फिर, कति मतलब कितने, छात्राः माने छात्र, और संति मतलब है, और गणयतु का मतलब है गिनो या काउंट करो। सही। और फिर टीचर को असल बात समझ आती है। अहो, भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अस्तु अधुना संख्या गणनां पठामः। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। वाह, मतलब यहाँ पूरा तरीका ही बदल गया। इसका हिंदी अनुवाद है, अरे आप लोग संस्कृत में गिनती नहीं जानते हैं। ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप लोग पीछे पीछे गाइए। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। तो शब्दों को देखते हैं। अहो मतलब जैसे हम कहते हैं अरे। हाँ, एक तरह का आश्चर्य। फिर है भवन्तः मतलब आप लोग, संस्कृतेन संस्कृत में। जी। गणनाम मतलब गिनती को। जी। और न जानन्ति मतलब नहीं जानते हैं। और अस्तु मतलब ठीक है या अच्छा। हाँ, अधुना का मतलब है अब। और संख्या गणनाम पठामः का मतलब हुआ संख्या की गिनती को हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं अहम, मैं एकम सुंदरम संख्या गीतम, एक सुंदर संख्या का गीत गायामी मतलब गाता हूँ, और आखिर में भवन्तः अनुगायन्तु, आप लोग पीछे पीछे गाइए। बिल्कुल। और यहीं से वो खूबसूरत गीत शुरू होता है। हाँ। एकः सूर्य चंद्रोपे एकः मानव कुलमपेकः। वाह, इसका मतलब है सूरज एक है, चांद भी एक है और मानव कुल भी एक है। बिल्कुल। अब देखिए एक सिखाने के लिए कितने मजबूत उदाहरण है। तो पहला शब्द है एकः मतलब एक। हाँ। फिर सूर्यः यानी सूरज, और चंद्रोपी, ये 2 शब्दों से बना है ना? हाँ, चंद्रः यानी चांद, और अपि यानी भी। तो चांद भी। सही। और मानव कुलम अपि, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मानव कुलम मतलब इंसानों का परिवार। हाँ, और अपि मतलब भी।
और आखिर में एकम मतलब एक। क्या बात है, मतलब एक को सूरज, चांद और पूरी इंसानियत से जोड़ दिया। अब दो के लिए क्या कहते हैं? हाँ, अब दो की बारी। द्वे नयने ननु जीविनी सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। इसका हिंदी में मतलब है सभी जीवों के निश्चित रूप से दो आंखें होती हैं जिससे सब देख सकते हैं। अच्छा, तो दो को आंखों से जोड़ा है। तो शब्दों को देखें, द्वे मतलब दो, हाँ, और नयने मतलब दो आंखें। और ननु ये शब्द पहले भी आया था, मतलब निश्चित रूप से। बिल्कुल, जीवनी सकले का मतलब है सभी जीवों में। सभी में। हाँ, और प्रभवती मतलब समर्थ होता है या एबल होता है। और सर्वो, मतलब सब कोई। हाँ, और दृष्टुम, मतलब देखने के लिए। कमाल है। एक और दो के लिए प्रकृति और शरीर से उदाहरण लिए। हाँ। अब तीन के लिए वो संस्कृति और अध्यात्म की तरफ जाते हैं। अच्छा, लोक शंकरस्त्रिनयम मूर्ति है नमामि हम तम प्रतिदिवसम। ये तो शिवजी के बारे में है। इसका मतलब हुआ संसार का भला करने वाले तीन आंखों वाली मूर्ति को मैं रोज प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। तो एक एक शब्द दिखते हैं। लोकशंकर मतलब संसार का कल्याण करने वाले। हाँ, लोक मतलब संसार और शंकर मतलब कल्याण करने वाले। सही। फिर त्रिनयन मूर्ति ही, इसमें त्रि मतलब तीन, हाँ, नयन मतलब आंखें, हाँ, और मूर्ति है तीन आंखों वाली मूर्ति। एकदम सही। नमामि अहम का मतलब है मैं प्रणाम करता हूँ। और तम मतलब उनको। हाँ, और प्रतिदिवसम मतलब हर दिन या रोज। तो तीन को सीधा भगवान शिव से जोड़ दिया। बहुत यादगार तरीका है। बिल्कुल। अब चार के लिए ब्रह्मा जी का उदाहरण है। चतुर्मुखोयम जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। इसका मतलब है ये चार मुख वाले यानी ब्रह्मा जी जगत के रचयिता हैं। उन्हीं ने ही सारे जीवों को बनाया है। वाह, तो चतुर्मुखोयम ये भी दो शब्दों से बना है। हाँ, चतुर्मुखः मतलब चार मुंह वाले, और अयम मतलब ये। और जगतः सृष्टा मतलब जगत का बनाने वाला। हाँ, क्रिएटर। फिर तेन मतलब उनके द्वारा ही। और सृष्टम जीवकुलम सभी जीवों का समूह बनाया गया। एकदम सही। तो 1 से 4 तक सूरज, चांद, आंखें, शिवजी और ब्रह्मा जी। क्या बात है। अब 5 के लिए कविता वापस बच्चे के अपने शरीर पर आती है। अच्छा, पंचांगुल्यो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम। मतलब मेरे हाथ रूपी कमल में 5 उंगलियां हैं जिनसे लोग गिनती करते हैं। बिल्कुल। तो पंचांगुल्यो मतलब 5 उंगलियां। और मम मतलब मेरे। जी। और कर कमले ये बहुत सुंदर शब्द है। कर मतलब हाथ और कमले मतलब कमल में। कमल जैसे हाथ में। हाँ, फिर है लोको मतलब लोग, विधदति मतलब करते हैं। और गणनाम गिनती को। ये तो सबसे सीधा और पक्का उदाहरण है। बच्चा अपनी उंगलियां देख सकता है। हाँ, अब 6 के लिए फिर से पौराणिक कथाओं में जाते हैं। सुरसेनानी षण्मुख देवः सततम पात्य यमर गणम। इसका मतलब है देवों के सेनापति 6 मुख वाले देव यानी कार्तिकेय हमेशा देवों के समूह की रक्षा करते हैं। अच्छा, तो सुर सेनानी, सुर मतलब देवता और सेनानी मतलब सेनापति। बिल्कुल देवताओं के सेनापति। और षण्मुख देवः, षट मतलब 6 और मुख मतलब मुंह। तो 6 मुंह वाले देवता। सही। सततम मतलब हमेशा या लगातार। और पातियम। पाति मतलब रक्षा करते हैं और अयम मतलब ये। और अमर गणम, अमर यानी देवता और गणम मतलब समूह। देवताओं के समूह को। बिल्कुल। अब 7 का अंक आता है जिसे बहुत महत्व दिया गया है। सप्तवासरः सप्ताहे ननुस्वरः सुमधुरः सप्त। इसका मतलब तो सीधा है, सप्ताह में सचमुच 7 दिन होते हैं और मीठे सुर भी 7 होते हैं। हाँ, एक साथ 2 उदाहरण। तो सप्त मतलब 7 वासराह मतलब दिन, सप्ताहे। सप्ताह में। और ननु फिर से आ गया निश्चित रूप से। सही। स्वरः सुमधुरः बहुत मीठे सुर। और फिर से सप्त। बिल्कुल। और 7 के लिए एक और श्लोक है। अच्छा, ऊर्ध्वम मधस्तात् लोकाः सप्त ख्यातः ऋषयः सप्त। इसका अर्थ हुआ ऊपर और नीचे 7 लोक हैं और प्रसिद्ध ऋषि भी 7 हैं। जी। तो ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, और अधस्तात मतलब नीचे। लोकाः सप्त 7 लोक, और ख्याता ऋषियः सप्त। प्रसिद्ध 7 ऋषि मतलब सप्तऋषि। बिल्कुल। अब 8 का अंक। अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम उपकृतिशीला अतुल बलाह। इसका मतलब है 8 दिशाओं के हाथी धरती को धारण करते हैं जो परोपकारी और बहुत बलवान हैं। वाह। तो अष्ट मतलब 8, हाँ, और दिग्गजा मतलब दिशाओं के हाथी। धरंती धरणीम धरती को धारण करते हैं या उठाते हैं। बिल्कुल। और उन हाथियों के गुण भी बताए हैं। उपकृतिशीला मतलब परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले, और अतुल बलाह जिनके बल की कोई तुलना न हो, बहुत बलवान। एकदम सही। अब हम 9 पर आते हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने चरंती सततम नियततया। इसका हिंदी में अर्थ है विशाल आकाश में सचमुच 9 ग्रह हमेशा नियम से घूमते रहते हैं। तो यहाँ तो खगोल विज्ञान आ गया। नव मतलब 9, हाँ, ग्रह मतलब ग्रह, और ननु मतलब निश्चित रूप से। विपुले गगने बहुत बड़े आकाश में। और चरंती मतलब घूमते हैं या चलते हैं। सततम मतलब हमेशा। और नियते तया नियम से। बिल्कुल। और अब आखिर में अंक 10। यहाँ थोड़ा अलग है। पहले कहा गया है गृहस्य दश दिशाः, यानी घर की 10 दिशाएं।
तो गृहस्य मतलब घर की, 10, 10 और दिशाः दिशाएं। बिल्कुल। और फिर उन 10 दिशाओं के नाम हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ये तो 4 मुख्य हो गई। हाँ, फिर हैं ईशान्य दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ये चारों कोने हो गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, सही। और आखिर में ऊर्ध्वम, अधः। ऊपर और नीचे। तो ये तो पूरी 10 दिशाएं हो गई। हाँ, और फिर कविता वापस अपनी थीम पर आती है, पूर्व्याद्या दश दिशः प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला। जिसका मतलब है पूर्वादि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, संख्या की गिनती सचमुच सरल है। तो एक तरह से वो साबित कर रहे हैं कि देखो कितनी आसानी से सीख लिया। हाँ, तो पूर्वाद्या मतलब पूर्व से शुरू होने वाली, और दश दिशा प्रसिद्धा मतलब 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। और फिर वही लाइन, संख्या गणना ननो सरला। संख्या की गिनती सचमुच सरल है। बिल्कुल। और कविता का अंत किसी उपदेश से नहीं बल्कि एक उत्सव से होता है। गायामो वयम अमितामोदम कुर्मो बहुधा प्रतालम। इसका हिंदी में अर्थ है, हम सब बहुत खुशी से गाते हैं और कई तरह से तालियां बजाते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा अंत है। तो चलिए आखिरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। गायामो वयम हम सब गाते हैं। और अमितामोदम ये क्या है? अमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और आमोदम मतलब खुशी, तो बहुत ज्यादा खुशी के साथ। वाह। कुर्मो मतलब हम करते हैं, और बहुधा कई तरह से, और करतालम ताली बजाना। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि गिनती जैसी चीज को भी संगीत और आनंद के साथ कैसे सिखाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये तो दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क बना रहा है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड बहुत बहुत मेहनत करना। ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए और जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, ओके बाय।